नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है और बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। आज के दिन केले के पौधे में जल देना चाहिए। बृहस्पतिवार का अगर संभव हो तो व्रत रखना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, पीली वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे बृहस्पति शुभ होते हैं और बृहस्पति हमारी जन्म कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। तो जब बृहस्पति शुभ अवस्था में होते हैं हमारी जन्म कुंडली में, या फिर हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिससे कि बृहस्पति बलवान हो जाएं, तो हमारे जीवन में शुभता का आगमन होता है। सभी काम हमारे निर्विघ्न पूरे होने लग जाते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, शिक्षा की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है। अगर बृहस्पति शुभ होते हैं तो अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। मतलब धन संचय करना चाहते हैं तो बृहस्पति का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। नौकरी में, व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं, अपार सफलता पाना चाहते हैं तो बृहस्पति का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। समाज में, परिवार में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति चाहते हैं तो भी बृहस्पति का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। और अगर आप मानसिक सुख चाहते हैं, सुकून चाहते हैं अपने जीवन में, तो भी बृहस्पति का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। तो बृहस्पति को शुभ करने के लिए आज के दिन हमें कुछ विशेष कार्य करने चाहिए और बृहस्पति हमारी जन्म कुंडली में हमेशा शुभ रहें, हमें शुभ फलों की प्राप्ति हो, इसके लिए आज कुछ विशेष कार्य हैं जो भूल से भी नहीं करने चाहिए। तो आज हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, बृहस्पति हमारी जन्म कुंडली में सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं और दूसरे ग्रहों के मुकाबले ज़्यादा वजनी ग्रह हैं, भारी ग्रह हैं। जैसे 9 ग्रह हमारी जन्म कुंडली में होते हैं, उनमें सबसे भारी ग्रह बृहस्पति हैं। इसलिए इस दिन ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे शरीर में या फिर घर में हल्कापन आता हो, क्योंकि गुरु के प्रभाव में जितने भी जो सुख आते हैं, जो भी कारकत्व उनको हासिल हैं, अगर हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो उससे उनके प्रभाव में कमी आएगी और हमारे जीवन में परेशानियां आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं बृहस्पति हमेशा शुभ रहें तो आज कुछ ऐसे कार्य हैं जो भूल से भी आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले कार्य के बारे में बात करें तो शास्त्रों के अनुसार महिलाओं की जो जन्म कुंडली होती है, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया है कि बृहस्पति जो है पति और संतान के कारक होते हैं। इसका मतलब है कि अगर गुरु हमारी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो हमारा जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय होगा, पति पत्नी के बीच में रिश्ते मधुर होंगे, संतान प्राप्ति में कोई बाधा नहीं होगी, संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान से सुख की प्राप्ति होती है। तो बृहस्पति का शुभ होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए आज के दिन महिलाओं को भूल से भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए। इससे बाल धोने से भी ऐसा माना जाता है कि शरीर में हल्कापन आता है। जैसे कि बृहस्पति देव शुभ हो, इसके लिए हमें कोई ऐसे कार्य गुरुवार के दिन नहीं करना चाहिए जिससे कि घर हल्का हो या फिर आपका शरीर हल्का हो। तो आज ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि बृहस्पति कमजोर हो। तो बाल नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, इससे बृहस्पति कमजोर होंगे और जब बृहस्पति कमजोर होंगे तो पति और संतान की उन्नति रुकती है, उनकी आयु भी प्रभावित होती है, क्योंकि जन्म कुंडली में जो बृहस्पति हैं वो जीव माने गए हैं। जीव यानी कि जीवन। तो जीवन से तात्पर्य मतलब इसका मतलब ये होता है कि उम्र या आयु। तो अगर बृहस्पति कमजोर होते हैं तो आयु घटती है, उम्र घटती है। इसलिए बिल्कुल भी आज के दिन इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। गुरुवार के व्रत में अक्सर लोग पूछते हैं कि आज हम बाल धोएं या नहीं धोएं। लड़कियां अक्सर ये पूछती हैं कि क्या लड़कियां आज के दिन बाल धो सकती हैं, गुरुवार के दिन कुंवारी लड़कियां बाल धो सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। इस तरह का वीडियो मैंने पहले भी बनाया हुआ है। लड़कियां हो या स्त्रियां हो, आज के दिन कोई भी बाल ना धोए, क्योंकि इससे बृहस्पति कमजोर होगा और जब बृहस्पति कमजोर होगा तो हमारी जन्म कुंडली बहुत अधिक प्रभावित होती है। हर तरह की सुख सुविधाओं से हम वंचित रह जाते हैं बृहस्पति अगर खराब होता है तो आज के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, शेविंग नहीं करवानी चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उम्र घटती है, आयु कम होती है और हमारे जो कामकाज होते हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। नौकरी में, व्यापार में हमें सफलता नहीं मिलती है, शिक्षा में सफलता नहीं मिल पाती है। कोई भी कार्य अगर हम करते हैं, कोई मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो उसमें बाधा आती है, हर कार्य विलंबित होता है। अगर हम आज के दिन
इन सभी कार्यों को करते हैं तो शुभता चाहते हैं, अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, धन चाहते हैं, तो बिल्कुल भी आज के दिन ये सब चीजें ना करें। जैसे कि कटिंग, शेविंग, आज के दिन साबुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शैम्पू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, घर से अधिक वजन वाले कपड़े नहीं धोने चाहिए। वैसे तो कोई भी कपड़ा आज नहीं धोना चाहिए, तो एक दिन पहले से ही आप जो जरूरी कपड़े हों उन्हें धो लीजिए। लेकिन आज के दिन अगर बहुत ज़रूरी हो तभी कोई वस्त्र धोएं, लेकिन फिर भी कोई वजन वाला कपड़ा नहीं धोना चाहिए। जैसे कि बेडशीट ना धोएं, पर्दे घर के होते हैं उन्हें ना धोएं। ऐसे कपड़े जो नियमित प्रयोग में नहीं आते हैं, जो आप साप्ताहिक सफाई में धोते हैं, आज के दिन नहीं करना चाहिए। आज के दिन घर से कबाड़ नहीं निकालना चाहिए, घर को धोने का कार्य नहीं करना चाहिए। अगर ज़रूरी ना हो तो आज पोछा भी ना लगाएं। आज पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मतलब किसी भी तरह से जो सफाई का कार्य होता है, जैसे कि कोने कोने से घर की सफाई की जाती है, वो आज नहीं करना चाहिए। नियमित सफाई आप कर सकते हैं, लेकिन जो साप्ताहिक सफाई होती है वो आज ना करें। विशेष रूप से आज आप घर की जो कूड़े कचरे की सफाई होती है, जाले उतारने का काम होता है, कोने कोने से धूल मिट्टी निकालकर जो बाहर फेंका जाता है, वो आज नहीं करना चाहिए। कबाड़ बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह के इस तरह के कार्य करते हैं तो इससे जो आपके घर का ईशान कोण है वो प्रभावित होता है, तो धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि कम होने लग जाती है, धार्मिक कार्य में विलंब होता है, या फिर कई बार मांगलिक कार्य होता रहता है और वो रुक जाता है, बाधाएं आती रहती हैं। अगर कोई विवाह का कार्य होता है उसमें भी बाधा आती है, बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ता है। तो आज के दिन इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए, इससे धन पर भी असर पड़ता है। जैसे कि हमने बृहस्पतिवार व्रत की कथा भी पढ़ी है, तो उसमें भी यही कहा गया है कि आज के दिन ये कार्य नहीं करने चाहिए, इससे लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में धन का आगमन बंद हो जाता है, और घर में जो धन होता है वो भी खर्च हो जाता है, तो दरिद्रता का आगमन होता है आज के दिन घर के कोने कोने की सफाई करने से। तो भूल कर भी आज ये कार्य नहीं करना चाहिए। आज के दिन हमें किसी भी तरह से ना तो कर्ज लेना चाहिए और ना ही कर्ज देना चाहिए, मतलब धन के लेन देन से बचना चाहिए, उधार के लेन देन से बेसिकली बचना चाहिए। आप अगर व्यापार करते हैं तो वहाँ पर तो जो भी पैसे आते हैं जाते हैं वो अलग बात है, कर्ज का लेन देन आज नहीं करना चाहिए। आज खिचड़ी बनाकर ना तो खानी चाहिए और ना ही बनानी चाहिए। आज कोई भी इस तरह का कार्य ना करें जिससे कि किसी को दुख हो, किसी को कष्ट हो, किसी से भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। आज मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आज किसी भी तरह से नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन्हें भी आज के दिन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इससे बृहस्पति खराब होगा, और जब बृहस्पति खराब होगा तो हमारे जीवन में हर तरह की परेशानियों का आगमन स्वतः ही शुरू हो जाता है। फिर हम कितने भी उपाय कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बृहस्पति को शुभ करने का प्रयास करें, बृहस्पतिवार के दिन शुभ कार्य करने का प्रयास करें। आज के दिन धार्मिक कार्य करें। आज के दिन आप अपने घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहाँ दर्शन के लिए जाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर अगर आप जाते हैं और अगर आप वहाँ जाकर भगवान श्री हरि विष्णु को आप पूजा करते हैं, उनकी केसर अर्पित करते हैं, अपने माथे पर भी केसर का तिलक लगाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के माथे पर भी तिलक केसर का लगाते हैं, तो इससे आपके बृहस्पति मजबूत होते हैं और जीवन में धन का आगमन होता है। अगर आप धन संपदा की प्राप्ति चाहते हैं तो आज के दिन अपने घर में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करें। एक साथ पूजा करने से आपके घर में धन का आगमन भी होगा और पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। तो ये प्रयोग हर बृहस्पतिवार को करना चाहिए। हर बृहस्पतिवार के दिन, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा संयुक्त रूप से करनी चाहिए। इससे जीवन में धन का आगमन होता है। अपने माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। केले की पूजा आप आज जरूर करें। गाय को केला जरूर खिलाना चाहिए। आज के दिन अगर आप केला त्याग देते हैं, खुद नहीं खाते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। अगर आप व्रत करते हैं तब तो बिल्कुल नहीं खाना है, पर जो लोग व्रत नहीं भी करते हैं वो भी अगर आज केला ना खाएं तो सर्वाधिक श्रेष्ठ रहेगा। आज केले का दान आप अगर किसी ब्राह्मण को करते हैं, किसी ज़रूरतमंद को करते हैं, अगर आप गाय को केले खिलाते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ रहता है। आज के दिन आपको चाहिए कि आप महात्मा, संत, गुरु, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। उनका भूल से भी आज अपमान नहीं करना चाहिए, वैसे कभी भी नहीं करना चाहिए। कभी भी अगर आप बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, गुरुओं का अपमान करते हैं, अपने माता पिता का अपमान करते हैं, तो आप कितने भी उपाय कर लेंगे, आपका बृहस्पति कभी भी ठीक नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में नियमित इस बात का ध्यान रखें कि अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, अपने गुरु का सम्मान करें।
जो भी महात्मा संत हैं उनका सम्मान करें, उनके बारे में बुरा शब्द ना बोलें, अपमानजनक शब्द ना बोलें। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके गुरु मजबूत होते हैं। आज के दिन आपको चाहिए कि आज आप हल्दी अपने जल में डालकर स्नान करें। जल में हल्दी डालकर स्नान करने से विवाह में अगर कोई बाधा आती है तो वो दूर होती है। संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं तो आज के दिन आप गाय को आटे की लोई बनाकर, जिसमें बिल्कुल भी नमक ना हो, ऐसी लोई में अगर आप गुड़ और चना रख कर देते हैं, चने की दाल रख कर देते हैं, चने की दाल जो पहले से भिगो कर रखी हुई हो, ऐसी दाल आटे की लोई में बनाकर अगर आप गाय को खिलाते हैं तो इससे आपके बृहस्पति मजबूत होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति में जो बाधाएं आ रही होती हैं वो दूर होती हैं। बृहस्पति को शुभ करने के लिए पीले वस्त्रों का दान करें, पीली वस्तुओं का दान करें। पीली वस्तुएं मतलब अगर आप चने की दाल का दान करते हैं, केले का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, आज आप चाहें तो सोने का भी दान कर सकते हैं। इस तरह से पीली वस्तुओं का दान करते हैं किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को या किसी मंदिर के पुजारी को, तो शीघ्र ही आपके बृहस्पति शुभ अवस्था में आते हैं और आपके जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी हो बहुत ही शीघ्र दूर हो जाती है। तो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहते हैं अगर आप, तो आज के दिन यानी कि गुरुवार के दिन भूल से भी ये कार्य नहीं करने चाहिए और जो भी शुभ कार्य है आज करने चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में बृहस्पति की शुभता बनी रहे और हर प्रकार के सुख की आपको प्राप्ति हो। तो उम्मीद करती हूँ बृहस्पतिवार के दिन से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी आपके लिए लाभदायक जरूर होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।